सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने लेसन 4 का आपको अनुवाद करवाया था। आज बच्चों मैं लेसन 4 का आपको अभ्यास करवा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका पाठ है सदैव कुर्तो निदेहि चरणम। ठीक है, इसमें देखिए आपका दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। एक पद मतलब कई बार बताया है बच्चों, एक शब्द में लिखो। पहला प्रश्न, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम मतलब खुद का जो साधन होता है वो क्या होता है। अब ये साधन किस चीज़ के बारे में बात हो रही है बच्चों। पाठ में जैसे बताया था कि कवि कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना जो लक्ष्य है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे रास्तों में अनेक प्रकार की रुकावटें भी आएंगी, लेकिन हमें उन रुकावटों से घबराना नहीं है और हमें क्या करना है, उन मुसीबतों का डटकर सामना करना है। और किसके आधार पर हम उन मुसीबतों का सामना करेंगे। कोई और व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करेगा। हम किसी और के सामर्थ्य के बल पे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्य प्राप्त करने का एक ही साधन होता है, क्या, खुद के अंदर की ताकत, खुद के अंदर का जो सामर्थ्य होता है हमारा, उसी के आधार पर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन होता है हमारा, किसके माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बलम, ताकत। कौन सी ताकत? अपने अंदर की खुद की ताकत। तो प्रश्न 2 देखिए बच्चों, पथि के विषमः प्रखरः। पथि मतलब रास्ता। रास्ते में कौन है जो विषमा है। विषम मतलब ऊबड़ खाबड़ है और प्रखरः है, नुकीले हैं। क्या चीज़ है रास्ते में जो नुकीले और ऊबड़ खाबड़ हैं? पाषाणः, पत्थर। अब ये कौन से पत्थरों की बात हो रही है बच्चों। पाठ में कवि ने कहा है कि जो अपना लक्ष्य है उसको कैसे समझना है कि ये समझो कि जो आपका घर है वो पर्वत की चोटी के ऊपर है। अब हर व्यक्ति चाहे पूरे दिन कहीं भी घूमेगा, कार्य करेगा, कुछ भी करेगा, लास्ट में, अंत में, शाम को उसका लक्ष्य क्या होता है, संध्या के समय अपने घर पर पहुंचना। चाहे वो कैसे भी करके पहुँचे, वो हर हालत में अपने घर पहुँचना चाहेगा। तो कवि कह रहा है कि तुम ये समझ लो कि हमारा घर पर्वत की चोटी के ऊपर बना हुआ है और हमें वहाँ हर हालत में पहुँचना है। अब हम ऊपर जाएंगे, जब पर्वत पर चढ़ेंगे तो रास्ते में क्या होंगे, ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर आएंगे। तो ये जो नुकीले पत्थर हैं, ये लक्ष्य प्राप्ति में जो रुकावटें आती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका प्रतीक हैं ये पत्थर। तो कह रहे हैं कि रास्ते में जो विषम और प्रखर हैं वो क्या है, पाषाणः। पाषाण मतलब पत्थर। आगे देखिए, सततम किम करणीयम। सततम लगातार, कंटिन्यू। किम करणीयम क्या करते रहना चाहिए। ध्येय स्मरणम। ध्येय क्या होता है बच्चों, लक्ष्य। स्मरण होता है याद रखना। हमेशा लगातार क्या करते रहना चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य को याद रखना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है। अगर हम ये चीज़ याद नहीं रखेंगे तो हम उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो लगातार हमें क्या याद रखना चाहिए, हमारे लक्ष्य को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, एतस्य गीतस्य रचयिता के। ये जो आपका गीत है सदैव कुर्तो निदेहि चरणम, इस गीत के रचयिता कौन है, किसने लिखा है ये गीत। तो आपका उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। कवि का नाम है बच्चों ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं ये। अगला, सह कीदृश कवि मन्यते। वो जो कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवादी। वो राष्ट्रवादी कवि हैं, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी पूरी निष्ठा है, भक्ति है, वो अपने देश से प्रेम करने वाले हैं। तो वो कैसे कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं।
समझ आया बच्चों? बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा जो आपका प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। मंजूषा एक बॉक्स बना होता है जिसमें कई शब्द लिखे होते हैं बच्चों, उसे कहते हैं मंजूषा। क्रियापदानि, उसमें कुछ जो शब्द लिखे हैं वो सारे क्रियापद हैं, मतलब वर्ब हैं, उनको लेकर आपने खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए, पहला त्वम पुरतः चरणम निदेहि। त्वम मतलब तुम, पुरतः मतलब आगे, चरणम मतलब अपने कदम, और निधेहि मतलब रखो, तुम अपने कदम आगे की ओर रखो। तो यहाँ पर जो आपका क्रिया शब्द है वो है निधेहि, मतलब रखो। अगला प्रश्न, त्वम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। ठीक है, तो चल यहाँ पर क्रिया शब्द है, ये खाली स्थान में आपको भरना है। अगला है राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्रे मतलब अपने राष्ट्र में, अनुरक्ति मतलब प्रेम निष्ठा, विधेहि मतलब करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। तो यहाँ पर आपका जो क्रिया शब्द है वो है विधेहि, आपको खाली स्थान में विधेहि भरना है। अगला है मह्यम जलम देहि। मह्यम मतलब मुझे, जलम मतलब पानी, देहि मतलब दो, मुझे पानी दो। तो यहाँ पर आपका क्रिया शब्द है बच्चों देहि, आपको खाली स्थान में ये भरना है। अगला देखिए, मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम। मूढ़ होता है मूर्ख, अरे मूर्ख, जहिहि का मतलब होता है बच्चों त्याग दो, छोड़ दो। किसको छोड़ दो? धनागम तृष्णाम, धन को प्राप्ति की जो तृष्णा होती है, लालसा होती है, उसको छोड़ दो। अगला है भज गोविंदम। भज मतलब भजो, याद करो, भक्ति करो, किसकी? गोविंदम। गोविंद विष्णु भगवान को कहते हैं गोविंद, तो गोविंद को भजो, विष्णु भगवान का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। कुरु का मतलब करो, क्या करो? लगातार ध्येय स्मरण करो, अपना लक्ष्य याद करो। तो ये आपका प्रश्न तीसरा बच्चों यहाँ खत्म हो गया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब प्रश्न 4 समझाती हूँ। प्रश्न 4 के बच्चों 2 पार्ट हैं, ए और ब। इसका जो ए भाग है वो मैं समझा रही हूँ आपको। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ध्यान से समझना, जो उचित कथन है, पाठ के आधार पर जो सही वाक्य हैं उनके समक्ष मतलब सामने आम लिखना है। आम का मतलब हाँ। और जो अनुचित कथनानाम, जो अनुचित बात है, गलत बात है पाठ के आधार पर, उसके समक्ष आपने न लिखना है। मतलब कहने का, जो आप ट्रू फॉल्स करते हो, सही गलत करते हो, वो ये क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो देखिए, पुरतम चरणम निधेहि। चरण आगे की ओर रखो। ये तो पाठ में बताया है कि हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, कदम पीछे नहीं हटाने, आगे रखने हैं। तो ये सही बात है, तो हमने क्या लिखा है? आम। अगला है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज होता है अपना, निकेतन होता है घर। अपना घर समझो किसको? गिरि शिखरे, पर्वत की शिखर। शिखर होती है चोटी, पर्वत की चोटी। जो तुम्हारा घर है वो क्या है? पर्वत की चोटी है। तो ये सही बात है पाठ के आधार पर, तो हमने लिखा है आम। अगला प्रश्न, अगले वाक्य, स्वकीयम बलम बाधकम भवति। जो अपनी ताकत होती है, अपना बल होता है, वो बाधक होता है। बाधक मतलब हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बीच में रुकावट पैदा करने वाला होता है। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि पाठ में कवि ने कहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा साधन कौन सा होता है? हमारी खुद की ताकत, हमारा खुद का बल। तो ये बात, ये जो वाक्य है पाठ के आधार पर गलत है, इसलिए न। अगला वाक्य, पथि हिंसः पशवे न सन्ति। रास्ते में, पथि मतलब रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। अब क्या ये वाक्य सही है या गलत है? अगर जिन बच्चों ने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो वो आसानी से बता पाएंगे इस बात को कि ये वाक्य गलत है या सही है। वाक्य में आया था कि जब हम पर्वत की चोटी पे जाएंगे। क्यों जाना है पर्वत की चोटी पर? क्योंकि कवि के अनुसार हमने पर्वत की चोटी को अपना घर समझा है। अब घर पर तो पहुँचेंगे ही हम, घर तो जाना ही है।
चाहे वो कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानी आए रास्ते में, घर तो हम पहुँचेंगे ही। तो हम जब पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे हैं तो उबड़ खाबड़ पत्थर आते हैं, और साथ में ये भी बताया है पाठ में कि हिंसक पशु हमारे चारों तरफ होंगे, भयानक हिंसक जो पशु हैं वो हमारे चारों तरफ हमें घेरेंगे। तो ये बात पाठ में आई है। लेकिन इस वाक्य में क्या कह रहे हैं कि रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो वाक्य गलत है, न। आगे देखिए, गमनम सुकरम अस्ति। गमनम मतलब रास्ता, सुकरम मतलब सुखदाई, जिसे आसानी से पार किया जा सके, जिसे सुगम कहते हैं हम। अस्ति मतलब है। तो इस वाक्य में कह रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए या फिर जब हम पर्वत की चोटी पर जा रहे हैं, वो जो रास्ता है हमारा वो बहुत ही आसान है, सुगम है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पाठ में बताया है कि पर्वत की चोटी पर जाने वाला जो हमारा रास्ता है बहुत ही दुर्गम है, दुष्कर है, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो इसके पाठ के आधार पर ये वाक्य गलत है, तो न लिखेंगे हम। आगे है, सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदैव मतलब हमेशा, अग्रे मतलब आगे, ही एव मतलब ही, चलनीयम मतलब चलना चाहिए। हमें सदा आगे की ओर चलना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये बात सही है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने पैर कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी हम लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे। तो ये बात सही है। तो यहाँ लिखा है बच्चों आम। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस टॉपिक को याद करेंगे। जिन बच्चों ने अपना रिटन वर्क नहीं किया है वो इसे लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।